नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बनी रहिएगा, जिससे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ सकें और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा प्रीवियस वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं सभी वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो जब से देखिए केवल क्या करें, कागज और जो पेंसिल है इसके जांचों द्वारा जब आकलन किया जाता है तो क्या होता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है या फिर आकलन को सीमित कर देता है या समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है या निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, आकलन को सीमित कर देता है। ओके, आकलन क्या करेगा, सीमित कर देगा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है या फिर सकता है क्या? लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता या फिर लिंग भूमिका निर्वाह खेल या लिंग स्थिरता। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। ओके, सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? जब देखिए क्लास चल रही है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में क्या हो कि अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे, शारीरिक क्षमता पे या फिर वैयक्तिक विभिन्नता पे या पारिवारिक स्थिति पे। तो जो थर्ड है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक भिन्नता पे होनी चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, किससे सृजनात्मकता से संबंधित कौन नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। यह जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए कह रहा है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है, व्यक्ति में क्या हो कि मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो क्या करे उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो यहाँ पे देखिए 5वीं कक्षा क्या है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए या फिर कि माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए या उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए या फिर के साथ जो कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी जो कि सुन सके ऐसा सीढ़ी, ऑडियो सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान की सकता है। तो जो निःशक्त बालक होते हैं इनको शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए किसका? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर या फिर समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो डिसलेक्सिया है एक प्रकार का बीमारी है, ये किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो पठन विकार है ये हमारा क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे?
जब आप देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है, तो क्या करेंगे, उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे ऐसे ही क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह क्या है, बुद्धिमान है। तो 9 का देखिए जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। ठीक, तो सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विशेष शिक्षा संबंधित है। तो जो विशेष शिक्षा होती है किससे संबंधित है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, या फिर कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो देखिए है ऑप्शन नंबर बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ओके, इसी को विशेष शिक्षा के रूप में देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पे नहीं लागू होता, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 लागू नहीं होता किस पे, निःशक्त बच्चे पे, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, या फिर 14 से 18 आयु के बच्चे, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं इनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो जो मानसिक मंदता है इसकी विशेषता क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पे बात कर रहा है। बुद्धि लब्धि जो IQ है 25 से 70 के मध्य होना, या फिर धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, या वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो देखिएगा इसमें जो 13 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों, इंटरपर्सनल रिलेशन का क्या है, कमज़ोर होना। तो डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में क्या है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो 14 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए कह रहा है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं ऐसे बच्चे हैं कैसे, जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के मध्य हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनके सीखने की गति क्या हो, धीमी, और जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 हो, और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। बहुवृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो देखिएगा बहुबुद्धि जो सिद्धांत है इसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक, या फिर अंतर्वैयक्तिक। यहाँ पे देखिएगा अंतर्वैयक्तिक है, यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक है। ठीक, तो जो 16 है इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गतिक, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जो जी है वो क्या है। तो जो बुद्धि की स्पीयरमैन ने जो परिभाषा दिया हुआ है उसके कारक हैं जी, वो क्या है, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर वैश्विक बुद्धि। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि को जी से दर्शाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय के आधार पर जो आकलन हो रहा है वो क्या है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, या फिर रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो 18 का देखिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में क्या करता है, संवर्धन करता है। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए कह रहा है वायुगोस्तिकी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है।
तो जो वाइगोस्की हैं इनके अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, या बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो 19 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच क्या है? अंतर। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वह देखिए 50 से 69 है, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109 के बीच वाले जो होते हैं वो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं, जिन्हें समान बुद्धि भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? तो वाटसन है, स्किनर है, गथरी है, या फिर थॉर्नडाइक। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मध्य बचपन अवधि है, जो मध्य बचपन है इसकी अवधि क्या है? किस काल को मध्य बचपन कहा जा रहा है? 10 वर्ष के बाद को, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो देखिए है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है? मध्य बचपन की अवधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा धूप में क्या है, कपड़े जल्दी सूखते हैं, एक बच्चा कहता है। तो इससे कौन सी समझ प्रदर्शित कर रहा है बच्चा? अहम केंद्रीय चिंतन, कार्यकरण, विपर्य चिंतन, या फिर प्रतीकात्मक विचार। तो 23 का देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्यकरण। ओके, कार्यकरण की समझ प्रदर्शित कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो जो वाइगोस्की हैं इनके अनुसार क्या है? बच्चे सीखते हैं कैसे? परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए जो सही आंसर है वह सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से क्या करेंगे? बच्चे सीखते हैं। सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। बुद्धि क्या है? जो बुद्धि है वो क्या है? एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर एक विशिष्ट योग्यता, या सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो जो बुद्धि है वो देखिए क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। ठीक, तो डी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। आकलन क्या है? तो यहाँ पे देखिए आकलन क्या है ये बताना है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या फिर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है, या फिर बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो 26 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। ओके, तो सी आंसर यहाँ क्या है? राइट। आकलन क्या है? यही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो जब जटिल परिस्थिति होती है तो इसके संसाधित करने में शिक्षक जो है क्या है? बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है? कोई भी सहायता न देकर, यहाँ देखिए न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करने सीखेंगे, या फिर उस पर एक भाषण देकर, ठीक, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो 27 का देखिए जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ओके, तो जटिल परिस्थिति में क्या है कि जो शिक्षक है बच्चों की सहायता कर सकता है कैसे? सी, कार्य को क्या करेगा? छोटे हिस्से में बांट देगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए दिया है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो जो विकास है इसकी गति जो है एक व्यक्ति से क्या कर रहा है? दूसरे व्यक्ति से क्या होती है? भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने के
क्या है, अनुगमन करती है। किसका? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या फिर एड़ी से चोटी। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो सी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? तो इसमें किसका विचार है जो कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान जो निर्माता होते हैं और जो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में क्या है, अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, संसार के बारे में अपना स्वयं सिद्धांत बनाते हैं। तो किसने कहा ये? पावलोव ने, गुंग ने, पियाजे ने, या फिर स्किनर ने? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे ने ये बात कही हुई है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखिए कर रहा है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो विकास है इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, या फिर विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाते हैं, या फिर विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, या विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो 30 का देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होगा किसका, विकास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन का CDP का प्रैक्टिस सीरीज समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए थे सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए और जो नया है उसको याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।